ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषामहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर ईशान आदि भक्त लोग के साथ सत्प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति कहते हैं, क्यों नेति नेति करके क्यों भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवल राम। ईशान वेदांतवादी विचारधारा के अच्छे साधक हैं, लेकिन जैसा श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कलिकाल में अनगत प्राण है और वेदांत चिंता में यही धारणा सबसे पहले बद्धमूल करनी होगी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत में जो कुछ भी जगत व्यापार चल रहा है सब मिथ्या है। यहाँ तक कि खुद का शरीर, भोग प्यास, सुख दुख, रोग जरा, ये सब भी मिथ्या है। थोड़ा सा ही दुख होने से पीड़ा होने लगती है, कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन वेदांती को ये विचार करने का फुर्सत नहीं है कि कष्ट हो रहा है, ये कष्ट माया का खेल है, ऐसा सोचना पड़ेगा। और ऐसा बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होने से ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए जब हो नहीं पाता है तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, तब ये आज के लिए कलिकाल के शक्ति की पूजा, तंत्र साधना, इसमें किसी को छोड़ना नहीं पड़ता है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का दास है, उनका है। जो कुछ भी जीव जगत में दिख रहा है सब उनका है, ऐसा सोचकर सबके प्रति अच्छी भावना का पोषण करना और सब में उनको ही देखने का प्रयास करना, ये सहज मार्ग है। इसलिए कहते हैं वेदांत में कहा जा सकता, ब्रह्म के संबंध में कुछ बताया नहीं जा सकता, केवल है ऐसा बताया जा सकता है। क्या है नहीं बताया जा सकता, और उसको कैसे जाना जाएगा ये भी नहीं बताया जा सकता है। केवल राम, केवल राम दशरथ के पुत्र के रूप में छोड़ दिया जाए, वन में जाकर इतने राक्षसों का वध किए, रावण का संहार किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत सारी लीला की, ये सबको लीला पर छोड़ दिया जाए, केवल राम, विशुद्ध सत्व राम। तो विशुद्ध सत्व राम की चिंता करना साधारण साधक के बात बस की बात नहीं है, केवल विशुद्ध सत्व। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कलिकाल के लोगों के लिए नारदी भक्ति, ये शक्ति को मानने को कहते हैं। आगे कह रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है। ये जो संसार दिख रहा है, सुख दुख, उत्कर्ष अपकर्ष, जितना भी वैचित्र दिख रहा है, ये सब
आद्या शक्ति, ये आद्या शक्ति का ऐश्वर्य है। जहां जहां विशेष प्रकाश दिख रहा है, आद्या शक्ति का विशेष प्रकाश है। वही चित शक्ति जो सदा सर्वदा एक रूप में अवस्थान करती है, अभी आद्या शक्ति के रूप में खेला कर रही है। और सृजन पालन संहार जीव जगत, फिर ध्यान ध्याता भक्ति प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। सृजन माने सृष्टि करना, 14 भुवन की सृष्टि, 84 लाख योनियों की सृष्टि, इसमें भी एक सुखी है, एक दुखी है, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है, एक स्वस्थ है, एक अस्वस्थ है, नाना प्रकार के विभेद, ये सब इनका सृजन और सबका पालन। यहाँ तक कि आदमी तो जिंदा रहता है, रोग भी पूरा खत्म नहीं होता है। एक देह से रोग दूर हुआ तो दूसरे देह में जाकर चिपट जाता है, कहीं न कहीं उस रोग से कोई न कोई ग्रस्त रहता ही है, एकदम पूरा खत्म नहीं होता। या उस रोग का परिवर्तन दूसरे रोग में हो गया, माने सभी का पालन हो रहा है, जीव का भी पालन हो रहा है। जितनी भी स्थावर जंगम वस्तुएं हैं, सभी बची हुई है इसी के कारण। और संहार भी हो रहा है, जो भी बना है वो एक न एक दिन बिगाड़ दिया जाता है, या बिगड़ जाता है, या खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। ये तो संहार हो। जीव जो भी स्पंदन युक्त ये है, चल रहा है, ऐसा सब जीव, इनको जीव कहते हैं। ये सब जीव ही बस आद्या शक्ति का खेला है। और जगत जो पूरा दृश्यमान परिदृश्य दिख रहा है, सब जगत ही, ये सभी आद्या शक्ति का खेला है। और यही नहीं, ध्यान भी, ध्यान क्रिया है। योगी लोग, मुनि लोग, साधक लोग इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, तो ध्यान क्रिया जो है ये भी आद्या शक्ति के ही कारण हो रहा है। ध्याता जो ध्यान करता है वो भी आद्या शक्ति के ही अंतर्गत आता है। वे न हो तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका ध्यान किया जा रहा है, ध्येय वस्तु, वो भी आद्या शक्ति के ही कारण उसकी कल्पना हो पा रही है। यही नहीं, भक्ति, इष्ट देवता के प्रति भक्ति, ये भी आद्या शक्ति के ही डोमेन के अंदर है। प्रेम, जिस प्रेम के बस में भगवान बस हो जाते हैं, वो भी प्रेम भी आद्या शक्ति का ही। सब उन्हीं का ऐश्वर्य है, विभिन्न तरह का उनका ऐश्वर्य है। इसलिए उनको मान लेने से किसी को छोड़ना नहीं पड़ता, दुख को भी नहीं छोड़ना पड़ता, सुख को भी नहीं छोड़ना पड़ता, सब रहे। सबका मोड़, उपाय क्या है? सबका मोड़ फिरा देना है। सब है तो अच्छा नहीं है, मोड़ फिर जाए, भगवतमुखी हो जाए, ईश्वरमुखी हो जाए, तब काम बन जाए। ऐसे तो सभी हैं। फिर ये शास्त्र चर्चा, सत्संग करना, ये देव मंदिर में जाना, ये सब का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब उपाय अपने सभी कर्तव्य या सभी चिंतन को ईश्वराभिमुखी करने के लिए, यदि कर दिया तो फिर भय नहीं। परंतु ब्रह्म और जीव अभिन्न है। जो भी हो, जो ब्रह्म निर्लेप है, जिनको कि वेदों में नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव माना जाता है,
सच्चित आनंद के रूप में कहा गया। वे ब्रह्म ही और ये शक्ति जिनके कारण सृजन, पालन, संहार, जीव जगत ये सब कुछ प्रतिभाग हो रहा है, दिख रहा है, ये सभी अभिन्न है, माने अलग नहीं है। अलग नहीं है तो फिर एक ही कर देने में क्या दिक्कत है? एक ही कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, एक ही कर देने से समझ में वस्तु आती नहीं, क्योंकि ये धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है। धर्म से तत्व निहितं गुहायां, ये हृदय की गुहा में स्थित है धर्म का तत्व। ये समझना बड़ा कठिन है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म असूक्ष्म दर्शिनी, ये बहुत साधन के बाद परिमार्जित बुद्धि हो जाती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हो जाती है। ऐसी बुद्धि के द्वारा ये देखा जाता है, ये साधारण बुद्धि के गम्य नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, इस चक्षु से तुम नहीं मुझको देख सकते। दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उसको देखो और उसके द्वारा मेरा ऐश्वर्य ये सब देख सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो ये सब लेकिन अभिन्न है। अब अभिन्न है तो क्यों कह रहे हैं? विभिन्न साधन पद्धति क्यों बताई गई है? वेद में बताया गया जगत 3 काल में नहीं है, तीनों भूत भविष्य वर्तमान किसी काल में नहीं है, ऐसा चिंतन करना, नेति नेति कर करके उसकी उपलब्धि करना, वो बोधे बोधगम्य होगा। और तंत्र में स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, जप आदि ये सब योग, ये सब अनुष्ठान का वर्णन है। ये सब क्यों? यदि एक ही है तो एक ही पद्धति होने से होगा, लेकिन नहीं, विभिन्न तरह के साधन है। महामाया एको बहुश्याम प्रजाएं, एक ही थे और बहुत होने की इच्छा किए, बहुत तरह का, तो बहुत होने में कोई देर नहीं लगी, तुरंत हो जाएगी, सर्वसमर्थ है। अब हो गए तो एक ही प्रवृत्ति नहीं रहेगी ना, प्रवृत्ति रुचि भेद हो गया, तो रुचि नाम वैचित्र्या, रुचि के भेद के कारण सबके लिए मंगलकारी उपाय ईश्वर द्वारा ही प्रदर्शित है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, जो बोलते हैं ब्रह्मा को पहले पैदा किए, और उनमें जो वही वेदांश प्रणोति तस्मै, वेद माने स्वामी जी बोले हैं अनंत ज्ञान राशि, ये जो ज्ञान राशि है, संपूर्ण ज्ञान राशि वेद में है, वो वेद की संज्ञा कर सकते हैं। वेद की ज्ञान राशि ब्रह्मा जी को बना करके उनके अंदर देगी। अब यही ब्रह्मा जी सबको ज्ञान देते हैं, वो वेद की ये वेद है ना, उसको बाहर निकाल करके देते हैं, और धीरे धीरे करके गुरु परंपरा से ये सब हम लोगों तक भी आता है। तो इसीलिए अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न चिंता करने की जरूरत है। कैसे? पढ़ाई जैसे होती है, प्राइमरी से लेकर PhD तक का की पढ़ाई, सभी तो पढ़ाई है, लेकिन एक छोटा बच्चा एक तरह से समझेगा, उसी तरह से यदि स्कॉलर को भी
रिसर्च स्कॉलर को भी समझाया जाए तो बड़ा बोर हो जाएगा, थक करके उसको घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि उसकी समझ ज्यादा है, उसको उसके ढंग से समझाना पड़ेगा और उस तरह से उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। चीज एक ही है शिक्षा, लेकिन उसमें तरीका में अंतर हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, क्योंकि साधन पद्धति बहुत है, एक ही साधन पद्धति नहीं रखी गई है, अनंत साधन पद्धति है। जतो मत तो मत, जितने भी मत हो सकते हैं उतने रास्ते हो सकते हैं, रुचि भेद के अनुसार। अब आगे उदाहरण देते हैं। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की, लंका पर विजय हो गया, राम जी वापस अयोध्या आए, तो हनुमान जी भी बहुत बड़ी भूमिका, पूरा राम के काम में बहुत बड़ी भूमिका हनुमान जी का है। लेकिन उनकी एक बहुत भूमिका से भी बड़ी विशेषता है कि वे जितना भी कुछ किए उसका थोड़ा भी उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं, अहंकार का लेस भी नहीं। वो सब राम जी की इच्छा से, राम जी की शक्ति से सब वो संपन्न हो। वे तो एकदम राम जी के यंत्र मात्र हैं, ऐसा है। सर्वगुण संपन्न और ऐसा निरभिमानी, ऐसा समर्पित साधक धन्य है। इसलिए हनुमान जी की राम जी से भी ज्यादा पूजा होती है। कितने मंदिर, कितने कहाँ सब लोग हनुमान जी के बहुत होते हैं। इसी कारण ये भक्ति, लेकिन लोग उनसे सुविधा पाने के लिए करते हैं। ठीक है, भगवान को जिस भाव से भी भजेंगे कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। गीता में भगवान प्रतिश्रुति करते हैं कि जो जिस प्रकार से भी मेरी भजना करेगा हम उसको उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। कोई धन चाहेगा तो उसको धन देंगे, मान चाहेगा तो मान देंगे, सम्मान चाहेगा तो सम्मान देंगे, बल चाहेगा तो बल देंगे, जो कुछ भी चाहेगा कोई चीज देंगे। कुछ नहीं चाहेगा तो प्रेम देंगे, हाँ चाहने से मुक्ति भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो हनुमान जी लेकिन राम जी से कुछ नहीं चाहते। हनुमान ने राम की स्तुति की, क्या कहे, हे राम तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है। अब राम जी से कहते हैं राम तुम परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है। परब्रह्म है और सीता यदि शक्ति है तो सीता जी को क्षुद्र रावण पकड़ करके ले गया। वो कितनी रो रही है, गा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है दीन दुखिया के बाद। इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको समझना बड़ा कठिन है। विभिन्न तरह की लीला है, इसको लीला कर करके समझ सकते हैं या सबका रोल अलग है। स्वामी जी बोलेंगे ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। देवत्व का बीज तो हम सबके अंदर समान है, लेकिन उसका प्रकाश भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जिस समय माता जी राम जी के साथ थी तो उस समय उनकी ऐश्वर्य का प्रकाश एक तरह से था। अभी पूरे राक्षस वंश का संहार करना था, तो वो प्रकाश मानो छुप गया या छुपा दिया गया, जो भी हो उनको रावण की हिरासत में रहना पड़ा। स्वेच्छा से तो नहीं गई कि हम जा रहे हैं और राम जी वहाँ ये एलिगेशन लगा करके हम लगता है तुमने ऐसी हरकत किया है और रावण पर चढ़ाई की। राम जी तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए रावण उनको जबरदस्ती ले गया। तब राम जी विरोध में आए।
और फिर लड़ाई हुई, राक्षसों का संहार हुआ और इस प्रकार राक्षस भी मुक्त हो गए। तो हनुमान जी कहते हैं तुम परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। तुम परब्रह्म हो, परब्रह्म निष्क्रिय है और सीता ही सक्रिय है। सीता जी कहाँ हिरासत में पड़ी हुई है। राम जी इतना लड़ाई की, कितना लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो रोए हुए, लेकिन हनुमान जी बोलते तुम निष्क्रिय हो। निष्क्रिय कैसे समझा जाता है? कोई जिसमें कर्ता का फल का अभिमान है वो कर्ता होता है, और जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, अकर्ता हो तो काम नहीं है। तो राम जी कुछ भी बिनु पानी बिनु कर ही विधि नाना, बिनु पानी भक्तागर योगी, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु पद चलन सुने बिनु कामा। ये है राम जी निर्लेप है। उनको राज्य दिया गया कि घोषणा हुई तभी कोई बात नहीं, और दूसरे ही उसी रात को उनको वनवास का आभास मिला और सुबह वो चल दिए वनवास के लिए। कोई दुख नहीं, इसलिए निर्लेप है। तो बोलते हैं आप निष्क्रिय हो। लेकिन सीता जी रो रही है, विलाप कर रही है, बहुत कल्पना कर रही है, रावण को धमका दे रही है, रावण का के प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। तो उन्हें एक तरह से कर्तापन का अभिमान है। उनके आंसू ने रावण को मारने के लिए मानो राम जी को बाध्य कर दिया। लंका पर चढ़ाई के उनके जितने आंसू सीता माता जी के टपके, उसी से रावण के लंका की नगरी जली, राक्षसों का विनाश हुआ, रावण का क्रोधी अंतकाल आया। तो कहते हैं परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। तुम्हें अंत ये नहीं है। कैसे? जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, सर्प जब सोया रहता है तो देखने में बहुत सुंदर ही लगता है, अच्छा ही लगता है, कोई झंझट नहीं। लेकिन जब चल देता है तो वो टेढ़ी मेढ़े रास्ते से चलता है, सर्प सीधे रास्ते से नहीं चलता है, थोड़ा जिग-जैग होता ही जाएगा। तो ये जो सर्प की गति है, टेढ़ी गति, यदि कोई चीज रात को अंधकार में टेढ़ी गति से चल रहा है तो अनुमान हो जाता है, सांप को जानने वाले को लगता है सांप आ रहा है, अब उससे बचाव का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही राम मानो सोए हुए सांप है और सीता जी मानो जागृता शक्ति है, जगती सृष्टि स्थिति विनाश का कारण बन रही है। सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना होगा। अब यहाँ समझने की बात है, सांप और सांप की गति दो चीज हो गई। यदि सांप को सोचते हैं तो सोया हुआ है सांप चलेगा तो वक्रगत ऐसी टेढ़ी गति से चलेगा, ये तुरंत मालूम हो जाता है। और यदि कोई चीज टेढ़ी गति से आ रहा है रात को, तो लगता है कि ऐसे तो सांप ही चलता है, तो सांप का अनुमान हो जाएगा, दोनों ही हो जाता है। अब एक इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, और भी है दूसरी प्रकार, दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, धवलत्व का विचार करना पड़ता है, और धवलत दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। ऐसे ही अब दूसरा उदाहरण है, दूध कैसा है? एकदम धवल है। अब यदि दूध के धवलत्व को कहीं किसी को बताना हो तो उसको बताना पड़ता है। दूध देखा नहीं, गाय से निकलता है, भैंस से निकलता है, वो जैसे सब होता है वैसा ही हो। तो एक दोनों को ही कहना पड़ता है। और है
और एक उदाहरण देते हैं, जल की शीतलता का चिंतन करने से जल का स्मरण हो जाता है, और फिर जल का चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन हो जाता है। जल का स्वभाव है शीतल, रसयुक्त है जल, शीतल है। अब यदि जल शीतल है तो यदि कोई चीज शीतल है दिखेगी तो लगेगा कि एक जल है क्या। तो दोनों का ही जल का अनुमान करना है तो कल्पना करने पड़ेगी जल शीतल होता है नेचुरली। उबाल ना दिया जाए तो गर्म करने से गर्म भी होता है, दूसरी अवस्था होती है। ऐसे नेचुरल उसका स्वभाव ठंडा करना है। आग जैसे जलाती है, जल लेकिन बुझाता है, जल जलाता नहीं, ठीक। उसमें लेकिन डाल दिया जाए क्या कास्टिक सोडा तो उसमें भी आग लग जाती, चूना डाल दिया जाए तो वो भी खौलने लगता है। तो ये केमिकल एक्शन हुआ ना कि जल का, जल ये नहीं हुआ, उस केमिकल के कारण वो चीज गर्मी पैदा हुई। जल एज सच गर्म नहीं है। तो दोनों का चिंतन करना पड़ता है। ये दोनों क्यों बोलना है? बोलना ये है कि हम हुए जीव और हमारा स्वरूप हुआ शिव। अब जब ऐसा ही रिलेशन है कि जीव शिव वस्तुतः एक ही है, केवल सोच में फर्क हो गया और अल्प शक्ति हो गया जीव और शिव पूर्ण शक्ति है, माया के कारण आच्छन्न हो गए। तो अभी अपने शिवत्व को प्राप्त करना है, भगवत स्वरूपता को प्राप्त करना है। तो ये बाहरी जागतिक उदाहरण देख करके इंगित से समझना पड़ेगा कि नहीं, ये जो संकेत दिया जा रहा है कि भी ऐसे ही जैसे ये सब दिख रहा है। अब चलता हुआ सर्प, सोया हुआ सर्प पे कौन करता है? सोया सर्प कुछ नहीं करता है, और चलने लगा तो जहाँ सामने आएगा तो काट देगा तो तुरंत छुट्टी हो जाएगी। ये सब क्षमता हो जाती है। सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है, बहुत बड़ा चंद्र सूर्य कितने ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और ऐसे निष्क्रिय पड़े हुए, निष्क्रिय पड़े हुए उसमें शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं, वो एक ही शक्ति है। ऐसे ही समझना होगा कि हम अल्प शक्ति दिख रहे हैं, जीव है, अल्प शक्ति दिख रहे हैं। यदि वही सर्वशक्तिमान उनकी इच्छा हो, विशुद्ध सत्व यही धारण कर अपने स्वरूप में प्रतिभाग हो गए तो फिर उनके लिए कुछ असंभव रहेगा, असंभव नहीं रहे। हमारी लघुता है वो उनकी गुणता में परिवर्तित हो जाएगी। हमारा एक बोध है छोटा, वो समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाएगा। एक लेकिन साधक लोग कहते हैं बोध समुद्र से होता है, लेकिन समुद्र का बोध से समुद्र नहीं होता। तरंग है ना, समुद्र का तरंग होता है, जलधि का तरंग होता है, लेकिन तरंग का समुद्र नहीं होता। क्यों? ये इंगित कर रहे हैं कि जो छोटा है परिमाण में, शक्ति में, उसको नहीं बोला जा सकता है कि किसी नौकर को बोल दिया गया कि ये इस खानदान का मालिक, खानदान का सब कुछ है। किसी नौकर को नहीं बोला जा सकता, लेकिन मालिक को बोला जा सकता है इस खानदान का सब कुछ है। ऐसे ही ये यहाँ भी है। तो इंगित से समझना पड़ेगा कि हम जीव भले ही कम शक्ति हैं, कोई नहीं प्रकाश, लेकिन हम उनके ही हैं। एक रिलेशन बन गया, एक ठोस समझ हो गई कि हम उनके हैं। तो बस यहीं से आध्यात्मिकता का प्रारंभ हो गया। अब फिर धीरे धीरे
जब बुद्ध को मालूम हो गया कि वो सागर का ही अंश है, तो धीरे से कभी 1 इंच टहनी भाप बन गई, फिर वर्षा हुआ कहीं गिरी, फिर सूख गई, फिर बादल बनी, फिर बूंद बनी, ऐसे करके हजारों लाखों बार हो सकता है सूख गई, जमीन पर टपकी, अंत में सागर में कभी न कभी जाकर मिल जाती है। ऐसे ही जीव अपने शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। स्वामी जी बोले एक दिन आएगा कीट से ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, और क्या। इसी के लिए ये सब दोनों तरह से करना है, इस तरफ से देखो, उस तरफ से देखो। कैसे भी खाने से जो मिश्री की का जो मिठाई है ना, वो मिठास सब जगह से टेढ़ा सोझा जैसे करके खाने से मिठाई लगेगा। और आगे कहते हैं, इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत मैंने ढक कर रख दिया है। जैसे हम लोग का ईश्वर तत्व ढक गया है माया मोह और एक अज्ञान की का, बहुत लेयर जम गई है, इसलिए ये लेयर हमारे को अपने आप को देखने नहीं देती। तो ऐसे ही ब्रह्म को महामाया आवृत कर लेते। हमारे लिए छोटा मोटा आवरण ही बहुत काफी ढक देते हैं, और महामाया पूरे ब्रह्म को ढक देते हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है। ढकने का मतलब क्या, उनका प्रभाव अस्तित्व खत्म कर देगी, ऐसा नहीं। जीव नहीं जान पा रहा है कि वो शिव है। इस शिवत्व को जीव के लिए ढक दिया। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया। ये आप महामाया ढक गया है, लेकिन आवरण यदि हट गया किसी प्रकार से तो क्या होगा, जो था वही रह जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वही था जो था वही हो जाएगा। मैं ही तुम ही मैं हूं। जब भेद है तो यह है कि तुम और मैं, लेकिन वास्तव में जब भेद ज्ञान होगा तो मैं भी तुम ही हूं, या तुम भी तुम शब्दवाचक से जो चीज समझा जाता है, मैं शब्दवाचक से भी वही चीज समझ ली जाती है, कोई भेद नहीं है। एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग ये हो गया। वो माया के जो माया का जो क्षेत्र है ना, माया क्षेत्र में ये सब हो रहा है। माया क्षेत्र जहाँ तिरोहित हुआ, वहाँ मैं तुम हो जाएगा, तुम मैं हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूं यह बात नहीं चलती। अब बताते हैं प्रैक्टिकल बात कि वेदांतवादी ये तो महिमाचरण को बोल रहे हैं ना, महिमाचरण में क्या, ये ईशान को बोल रहे हैं वेदांतवादी, तो इनको बोल रहे हैं कि इस युग में तंत्र ये चलता है। तो कहते हैं जब तक आवरण है, आवरण माने ये बोध, कष्ट का बोध हो रहा है, सुख का बोध हो रहा है, भिन्नता का बोध हो रहा है, तब तक कोई जोर करके बोले मैं ही परब्रह्म हूं, तो ये शोभा नहीं देता कि मनमुख एक नहीं हो पाता है। जो भी है अभी बोल रहे, दूसरे बोल कुछ कष्ट हुआ तुरंत आप ऊपर में लगे, तो ये नहीं टिक पाता है। इसलिए
और हाँ, अब और आगे कहते हैं जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। इसका मतलब यही है, तरंग का जल नहीं कहलाता, जल की तरंग है। तरंग माने उस ऊपर में थोड़ा ऊपर नीचे ढेउ घूमता है। अब ढेउ जल का होता है। यदि ढेउ कल्पना करेंगे तो ढेउ के कारण जल हो गया, एक नहीं। ढेउ एक हल्का विकार मात्र है। इसलिए जीव है वो अपने को बोले कि मैं परब्रह्म हूं, जबकि सुख दुख आदि सब कुछ समझ में आ रहा, हो भी रहा, तो कैसे बोल सकता है कि मैं परब्रह्म हूं? लेकिन जो परब्रह्म बोल सकते हैं कि मैं जीव हूं, मैं ही जीव हुआ हूं। विष्टभ्याम इदम सर्वम एकांशेन स्थितो जगत। हाँ, ये सब पूरा है ना, ये एक अंश से मैं ये जीव जगत सब हुआ हूं। तो ईश्वर बोल सकते हैं कि हम ही सब ये हैं, लेकिन जीव नहीं बोल सकता कि हम ईश्वर हैं। इसलिए जल और तरंग का बात ये उदाहरण दी है, ये समझने के लिए कि सीमा में रहते हुए हम कैसे आगे बढ़े। सीमा जब क्रॉस कर जाते हैं तो क्या है, दूसरी शक्ति को उनको सीमा में रहने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। इसलिए इस स्ट्रगल में न पढ़ करके सहज उपाय जो है, साधक लोग सहज उपाय बता देते हैं। अब बस उसका अवलंबन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सो जाओ। जो विराट समुद्र है वो जल का बूंद यदि बोले कि समुद्र मेरी माँ है, मेरे पिता है, कोई दोष नहीं लगेगा। माँ और पिता क्या होते हैं? माँ और पिता का ही एक अंश पुत्र और पुत्री के रूप में, जन्म संतति के रूप में जन्म धारण करता है, बनता है, ये होता है, परिणति को प्राप्त होता है। तो जल है, समुद्र से ही आया है जल की बूंद, तो उसको माँ कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं जीव शिव से ही आया है, माँ से ही आया है। तो जो परम शक्ति है उनको माँ कहने में कोई दोष नहीं। माँ, तुम माँ हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारा संतान हूं, तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा दास हूं। जो भी भाव अच्छा लगे वो कह सकते हैं। इसमें सौम्यता है और सादगी है, और इसमें एक है क्या, अहंकार का बीज नहीं उठने का और दूसरों को भी भुलावा देने का इसमें कोई कारण नहीं दिखता कि भुलावे का कोई ईश्वर का संतान अपने को कहे तो किसी को ठग रहा है या कोई साजिश कर रहा है, ये नहीं। संतान है बोल करके अपनी सारी प्रॉपर्टी हमको दे दो, ऐसा कहें तो ये सब संतान होने को भी बेच रहा है। हाँ, लेकिन कोई ईश्वर का संतान अपने को कहे तो इसमें कोई दोष नहीं। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। सेव्य, तुम सेव्य हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ये भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं। कहें एक भाव यदि दृढ़ हुआ, जैसे हनुमान जी में दास भाव दृढ़ हो गया तो वो सख्य वात्सल्य और जो कुछ भी भाव है, राम जी का संतान भी मानते हैं। कभी कभी उनको दर्शन होता है अद्वैत ज्ञान का, तो ये भी बोलते हैं
राम जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो एक भाव चरम पर जाए तो सभी भाव आ सकते हैं। शांत सख्य दास्य दास्य भाव के कारण शांत सख्य वात्सल्य मधुर ये सब भाव आ जाएंगे। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आप मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूँ। मालिक खुश हो गया नौकर के सेवा से, बोला आप तुम्हारे मेरे पास बैठ, देखना तुम जो है वही तो मैं हूँ। परंतु यदि नौकर अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने गया तो मालिक क्या नाराज न हो, लेकिन ये है नौकर थोड़ा चालाक है और अपनी प्रभुता दिखाने के लिए जाकर मालिक के पास बैठ गया। मालिक देखिए ना, आप जो है वही मैं। उस नौकर के बोलने से मालिक खुश हो जाएगा। मालिक का दिल है, उसकी सेवा या उसके कर्म के कारण मालिक भले खुश हो जाए, लेकिन इसके दावे के कारण मालिक खुश नहीं होगा, डिमांड के कारण नहीं खुश होगा। इसलिए ये भाव अच्छा नहीं है, इसमें अहंकार की बू आती है। जहाँ अहंकार है वहाँ समर्पण नहीं होता, समर्पण नहीं है वहाँ प्रेम या करुणा कहाँ से आएगी, वहाँ नहीं है। आद्या शक्ति तथा अवतार लीला, वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। वेद पुराण और तंत्र ये सभी जितने भी ज्ञान के भंडार हैं, उपाय हैं, ये सभी जीव का कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि हम लोग एक मति के हैं नहीं, एक दवाई से सब रोग का रोग दूर नहीं होगा। इसलिए किसी को 10 mg से काम चल जाएगा, किसी को 100 mg से, किसी को 500 mg से। एक ही केमिकल है तब भी उसको 500 mg चाहिए, और गाय गोरू को 10,000 mg भी चाहिए। ये सब क्षमता के अनुसार हो गया, और उसमें भी कितनी वैरायटी, थोड़ा सा इसका मात्रा ज्यादा कर दिया, थोड़ा उसका मात्रा कम कर दिया, ऐसे करके तो सभी का रोग दूर हो रहा है, हो सकता है। इसलिए एक चीज से काम नहीं चलता है। तो आद्या शक्ति का अवतार लिया, वेद पुराण तंत्र जो तीन इस तरह के मुख्य कैटेगरी है, ये सभी विभिन्न रुचि के लोगों के लिए, जिसके पेट में जो सहज हो माँ उसके लिए व्यवस्था कर देती है। ऐसे ही शास्त्र परम कारुणिक है, वो सबके कल्याण के लिए विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। अवतार लीला वे सब चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो भी अवतार लेना है, राम जी अवतार लेकर के जो कुछ भी किए, कृष्ण भगवान जो कुछ भी किए, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में बहुत सारे अद्भुत अद्भुत घटना, अद्भुत त्याग, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत तितिक्षा दी, अन्य अन्य बहुत। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी दिखी। ये सब कार्य चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है, माने उसका विशेष शक्ति का प्रकाश है। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम कृष्ण तथा शिव है, अंतर नहीं है। जो ब्रह्म है वही राम हो गए, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाते हैं। सभी प्रकार की मर्यादाओं की रचना की, दिखाए अपने जीवन में। कौन सी मर्यादा? संतान होना चाहिए तो कितना आज्ञाकारी। दशरथ जी आप
और हम लोग को मालूम होना चाहिए दशरथ जी राम जी को बन जाने के लिए नहीं बोले, अंत समय तक भी नहीं बोले, लेकिन उसमें आता है वाल्मीकि रामायण में और यहाँ तुलसीदास में। लेकिन जब राम जी कैकेयी के मुख से सुनते हैं और जाते हैं से आज्ञा लेने के लिए, तो पूरी मना भी नहीं की, कभी कभी बोले भी कि बेटा जाकर चले आना या कुछ होना ये सब किए, लेकिन पूरी मना नहीं किए कि नहीं बेटा खबरदार, वो जो बोलते बोले मैं तुमको आदेश देता हूं तो तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा, चाहे मैं सत्यवादी हूं असत्यवादी हूं या जो कुछ भी हूं, हाँ कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुमको कहीं नहीं जाना है। ऐसे यदि कैटेगरी सीधा दशरथ जी बोल दे होते तो राम जी हो सकता है दूसरा कुछ करते, लेकिन नहीं, सुपुत्र का भूमिका राम जी समझते हैं, पिताजी बंधे हुए हैं बल के कारण, अब सुपुत्र का यही उत्तरदायित्व है कि पिता किसी को कष्ट न पहुंचा करके सबके हित का जो बात है, धर्मानुकूल बात है, उसका पालन किया जाए। और पिताजी से आज्ञा लेते हैं और ज़्यादा उनके से सुनने का भी ये नहीं करते हैं और धीरे से प्रस्थान भी करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि पिताजी मोह के कारण ये और दुखी होंगे, उनका दुख क्यों ज़्यादा बढ़ाए, इसलिए धीरे से प्रस्थान करते हैं। लेकिन उनके प्रस्थान करने से पिताजी का दुख कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। इतिहास बोलता है कि वो उसके कारण ही उनको प्राण त्याग करना पड़ा, जो भी हो। तो ये क्या है, राम की मर्यादा की रक्षा की हर तरह की पिता पुत्र का भूमिका निभाए। उधर माता कौशल्या के पास भी जाकर मां से प्रणति निवेदित की और मां भी उनको आशीर्वाद दिया। इधर गुआकराज से मिलते हैं तो एक अच्छा मित्र चांडाल जाति का गुआकराज उनको हृदय से गले लगाते हैं, उनको भरत के जैसा स्नेह देते हैं। ये राम जी उस समय की बात है जिस समय परछाई भी पड़ जाए वो भी पसंद नहीं करते थे लोग, ऐसे को अपने छाती से लगाए, इतना सम्मान दिया। जाकर के जंगल में कितने जंगल के वनवासी लोगों से बात की, कितना ऋषि मुनि सबसे मिले जुले, सबका दुख बांटे, लेकिन सुख किसी से नहीं लेना चाहिए। और यहां तक कि जड़ जीव समुद्र है, उससे भी प्रार्थना की कि रास्ता दे दो बाबू, नहीं दिया तो गुस्सा भी दिखाए। हर जगह देखेंगे मर्यादा की रक्षा की। अब कृष्ण अवतार में दूसरा चीज, कोई भी मर्यादा उनको बांध नहीं सकती है, ऐसा प्रदर्शन। कृष्ण जी को भगवान किसी मर्यादा के बस में थोड़ी नहीं, मर्यादा वो लिखने वाले, वो बनाने वाले हैं, सब कुछ वो सभी मर्यादा के ऊपर है। और रामकृष्ण रूप में देखते हैं जिंदगी के जितने भी पहलू हैं, समस्या इस देश का कि उस देश का कि कहाँ के, पूरे जो ग्लोब है, सबकी समस्या का मानो उनके हृदय में समाधान है। सबके पीड़ा का समाधान करने के लिए 12 साल तक अपना नाक रगड़े, कष्ट किए, इतनी दीर्घ साधना की और इस निष्कर्ष पर निकले कि नहीं,
सभी मत से भगवान के पास जाया जा सकता है। काजे मेरा श्रेष्ठ तुम्हारा निकृष्ट एक करके लड़ने झगड़ने का कोई औचित्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ईश्वर लौकिक गुणा नहीं है कि उनको जेल में कर दोगे। ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। स्वतंत्र इच्छा में ईश्वर अपनी इच्छा से तुम्हारे बस में हो सकते हैं, लेकिन तुम उनको बस में करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा जो भी दिल दिमाग जो भी एक करता साधन पद्धति जो करती तुम प्रयास करो, लेकिन ईश्वर को अपना गुलाम नहीं बना सकते, ये तो याद रखो। और एक बात है, दिल दे दिया तो वो दिल देखते हैं, कौन क्या करता है नहीं देखते, दिल देखते हैं। दिल दे दिया तो तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारा हर अरमान पूरी करेंगे। गोपी लोग दिल दिया, उनके इच्छा के अनुसार नाचते थे, पर ब्रह्म तत्व नाच रहा है, गोपी लोग नचा रहे हैं, जबकि वो एकदम पढ़ी लिखी नहीं, कोई उनको बहुत अच्छा संस्कार कुछ नहीं मिला है, सुसंस्कृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा से वो ताली बजाते हैं और कृष्ण नाच रहे हैं। जो नाचता है उसको मेहनत होता है ना, ताली बजाने की मेहनत होता है। ये लोग ताली बजा कर जाकर उनको खूब नचा रहे हैं। हाँ, और बदले में कोई पुरस्कार नहीं, नाचने के बदले में, ये सब है। तो ईश्वर दिल देने से बस में होते हैं। सभी चीज बता दिए, उपाय बता दिए श्री रामकृष्ण देव। इसलिए शास्त्र जितने हैं सब जीव का उपकार करने के लिए है, उनको आगे का पथ दिखा देने के लिए है। कहते हैं अवतार लीला ये सब चित्त शक्ति के अवसर हैं, जो ब्रह्म है वे ही फिर रामकृष्ण और शिव हुए हैं। एक ही ब्रह्म सब चीज हुए हैं। रुचि के अनुसार से शिव जी तपस्या पसंद करते हैं, राम जी अनुशासन पसंद करते हैं, और कृष्ण सभी मर्यादाओं को लांघ करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये सभी चीज संभव है ईश्वर के लिए। इसलिए जो जिस रुचि का साधक है वो उस रुचि के इष्ट को वर्ण करेगा और उनको वर्ण करके वैसी साधना करके आगे बढ़े साधन मार्ग में। समय पूरा हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्ताद्भक्ताद्भुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।